एक समय समृद्ध संस्कृति और इतिहास की भूमि रहे भारत में अलौकिकता की कई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां भी मौजूद हैं। आज हम ऐसी ही एक भयानक कहानी, राजस्थान की प्रेतवाधित श्याम कोठी की कहानी के बारे में जानेंगे। सावधान रहें, क्योंकि यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। श्याम कोठी 1800 के दशक में राजवीर सिंह नाम के एक धनी व्यापारी द्वारा बनाई गई एक भव्य हवेली थी, जो कभी समृद्धि का प्रतीक थी। राजवीर अपनी पत्नी कामिनी और अपने इकलौते बेटे आरव के साथ वहां रहते थे। रहस्यमयी घटनाओं की एक श्रृंखला तक जीवन एकदम सही था। मौतों ने हवेली को भयावहता के घर में बदल दिया। राजवीर अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अफवाहों से उनके गुप्त तंत्र मंत्र में शामिल होने का संकेत मिला। शहरवासियों ने कानाफूसी की कि उन्होंने अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए भयावह ताकतों के साथ एक समझौता किया है। वह एक तूफानी रात जब त्रासदी हुई। श्याम कोठी का युवा उत्तराधिकारी आरव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। स्थानीय डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत खराब हो गई। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब राजवीर ने एक कुख्यात तांत्रिक की ओर रुख किया, जिसने निषिद्ध अनुष्ठान का उल्टा असर हुआ और आरव का बेजान शरीर वहीं पड़ा रहा। उस रात राजवीर, कामिनी और तांत्रिक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। हवेली को छोड़ दिया गया, लेकिन बेचैन आत्माएं बनी रहीं। वर्ष बीत गए और श्याम कोठी खंडहर हो गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी और भूतों को मैदान में भटकते देखा। जो लोग इसमें प्रवेश करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ पागल हो गए, जबकि अन्य बिना किसी निशान के गायब हो गए। एक रात मैंने हवेली की खिड़की के पास सफेद रंग में एक आकृति देखी। वह किसी को बुला रही थी। अगली सुबह मुझे अपने शरीर पर अजीब निशान मिले। मैं तब से उस जगह के पास नहीं गया। श्याम कोठी के अंदर की ऊर्जा द्वेषपूर्ण है। हमने अकथनीय घटनाओं को रिकॉर्ड किया। बंद होने वाले दरवाजे, ठंडी जगहें और एक अज्ञात भाषा में फुसफुसाहट। ऐसा लगता है जैसे आत्माएं एक अंतहीन पीड़ा में फंस गई हैं। 2010 में पास के शहर के दोस्तों के एक समूह ने एक साहस के तौर पर श्याम कोठी में एक रात बिताने का फैसला किया। कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस उन्हें अलौकिक के सबूत कैद करने की उम्मीद थी। उन्होंने जो अनुभव किया, वह उनके सबसे बुरे सपने से परे था। दोस्तों, क्या तुमने सुना? यह किसी बच्चे की हंसी की तरह लग रहा था। गड़बड़ करना बंद करो, चलो साथ मिलकर रहे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। केवल उनके द्वारा छोड़े गए फुटेज ही उनकी कष्टदायक रात की कहानी बयां करते हैं। रिकॉर्डिंग्स में विकृत चेहरे दिखाई देने लगे और हॉल में ठंडी आवाजें गूंजने लगी। श्याम कोठी की आत्माओं ने नए पीड़ितों का दावा किया था। आज भी श्याम कोठी उस अंधेरी ताकतों की याद दिलाती है जिसने इसे एक बार परेशान किया था। प्रेतवाधित हवेली की कहानी उन लोगों की रीढ़ को झकझोर कर रख देती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। यदि आप कभी खुद को इस परित्यक्त जगह के पास पाते हैं, याद रखें, कुछ दरवाजों को खुला ही छोड़ देना बेहतर है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और परछाइयों की ओर अधिक रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।